श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गिरधर कॉलोनी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 1 जुलाई दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ उपाय शामिल किए, पत्र शामिल किए और आज गुरुजी ने सावन 2024 में आपको कौन से 4 उपाय करना है उसकी भी जानकारी दी है। साथ ही आज गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबेश्वर धाम का कार्यक्रम भी बता दिया है और लखनऊ कथा का एड्रेस भी बताया है। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा प्रारंभ होते ही गुरुजी ने बताया 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने देकर हमें भेजा है। हम कितनी बार भगवान का नाम जाप किया? 21,600 श्वास प्रतिदिन हमारी निकलती हैं। इनमें से कितनी श्वास में हमने भगवान का नाम जाप किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया? भोलेनाथ ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुझे कुछ धन, वैभव या संपदा दो, बल्कि महादेव कहते हैं जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है वो मुझे तुम दो। भगवान ने आपको श्वास दी है जिसमें आपको भगवान का नाम जाप करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया महात्मा और परमात्मा ये 3 आपको देखते भी नहीं, पर आपको पूरा प्रेम वात्सल्य आप पर उड़ेल देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कष्ट आने पर, दुख आने पर, तकलीफ आने पर आपको परिवार वालों, परिजन के पास जाने से पहले भोलेनाथ की शरणागति प्राप्त करना चाहिए। लोटा जल लीजिए और भोलेनाथ को जाकर अर्पित करें और अपने दिल की बात कह दीजिए। मान लो हम कोई मंत्र साधना नहीं जानते, मान लो हमें अपने दिल की बात देवादेव महादेव से कहना भी नहीं आती, तो हम क्या करें? कैसे हम अपने दिल की बात महादेव से कहें? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम एक बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, 1 लोटा जल जो हम लेकर जाते हैं वो जल सबसे पहले हम अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करें। अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित करते हुए ही वो जल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। तो इतना मात्र कर देने से महादेव हमारे मन की बात समझ जाते हैं। आपको कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आप अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ को इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको सबसे पहले एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है और जो जल है 1 कलश जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर से चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर वो जल धीमी धीमी धार से अर्पित कर देना है। और आपको अपने मन की बात बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस मन को लेकर, जिस इच्छा को लेकर, जिस मनोकामना को लेकर आप जल अर्पित कर रहे हैं वो देवदेव महादेव जरूर सुनते हैं और उसे निश्चित ही पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सभी अपने अंदर ये बात डाल लीजिए। गुरुजी ने कहा जाने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। देखते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण कथा होगी और गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो 14 जुलाई से 21 जुलाई जो शिव महापुराण कथा होगी वो सीहोर कुबेश्वर धाम की धरा पर होगी, तो आप सभी आमंत्रित हैं, गुरुजी ने कहा है। और 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में कथा होगी जिस कथा का नाम रहेगा मनकामेश्वर शिव महापुराण कथा। और ये कथा का एड्रेस इस प्रकार है, अवध बिहार योजना शहीद पथ, लखनऊ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पूरा साल आप 1 लोटा जल चढ़ाते हो। जब भी शिव मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो तो आप 1 कलश जल लेकर जाते हो, पर सावन के पहले दिन से ही 2 लोटे जल चढ़ाना शुरू कर दो। इस सावन के महीने में 2 कलश से जल अर्पित किया जाता है, 2 दहार शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। माला जी पत्र लेकर आई। कई वर्ष तक औलाद नहीं हुई, पर बेलपत्र और जल चढ़ाने से बाबा ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए, पर कुछ समय बाद दोनों बच्चे चले गए। इसके बाद संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कह दिया अब आपको संतान नहीं हो सकती। मैं सीहोर से कंकर शंकर का पूजन करके ले आई। होशंगाबाद से नर्मदेश्वर महादेव को लेकर आ गई और बाबा की कृपा से मुझे संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पिंकी पत्र लेकर आई। मेरी बड़ी बेटी ऑपरेशन सी हो और बेटी होने के 18 साल बाद मेरे पेट के टाके पक गए और जांच हुई तो पता चला मुझे गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा गठान जांच के लिए जाएगी, सही नहीं लग रही है।
मेरे पति ने टीवी में आपकी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और हम पति पत्नी रोज मंदिर जाते, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते और मैंने रुद्राक्ष का जल का आचमन कर लेती। और 1 महीने बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा गांठ गल गई है, तुमको अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नीतू गंज वासोदा से पत्र लेकर आई। मेरी बड़ी बेटी को शुगर की बीमारी हो गई थी। शुगर का लेवल 600 हो गया था। दिन में 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता था। बच्ची चलते चलते गिर जाती थी। कोई रास्ता नहीं दिखा तो शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को खाना शुरू किया और रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। आज इंसुलिन बंद हो गई है, बाबा की कृपा हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रीनू जी पत्र लेकर आई। शादी के 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। पड़ोसी ने रायसन की कथा पंडाल में सुनने को कहा। मैंने पंडाल में बैठकर शिव महापुराण कथा का श्रवण किया और वहां पर मैंने संतान की कामना की और बाबा ने सुन ली। मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सरोज राजपूत जी पत्र लेकर आई। बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत हो रहा था। बहुत मुसीबत से जीवन चल रहा था। शिव जी के मंदिर जाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और बेटों की नौकरी लग गई। बेटों की शादी भी हो गई है। 30 साल से किराए के मकान में रह रही थी। बाबा ने घर भी बनवा दिया है। बाबा ने मेरा जीवन ही बदल दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा महीने में पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन या संक्रांति के दिन या 2 महीने में एक बार या 3 महीने, 4 महीने या साल भर में जब भी आपको ठीक लगे तब आप एक नियम बना लो कि मैं सत्यनारायण की कथा ब्राह्मण जन को बुलवाकर कराऊंगी। विधि के साथ, हवन के साथ सत्यनारायण कथा कराऊंगी और अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सावन में जल चढ़ाने से ज्यादा आपको ध्यान मंदिर में सफाई के कार्य का भी देना है, क्योंकि अब पानी गिरेगा, मंदिर के अंदर कीचड़ आ सकती है, मिट्टी आ सकती है, तो आपको पोछा लगा देना है, निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर देना है या किसी गड्ढे में निर्माल्य का विसर्जन कर देना है और उसे खाद रूप में डाल देना है। साफ सफाई का ध्यान भी आपको ही करना है। जैसे आप महादेव के मंदिर में साफ सफाई करेंगे वैसे ही महादेव भी आपके जीवन से दुख तकलीफ को दूर कर देंगे। आपको अपने साथ में, जैसे आप मंदिर जाते हो, एक कलश जल लेकर साथ में आपको एक कपड़ा भी लेकर जाना है। वहां पर आपको मंदिर की साफ सफाई का कार्यभार संभालना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यदि आप काशी नहीं जा पा रहे हैं सावन के महीने में, केदारनाथ नहीं जा पाए, कृष्णेश्वर नहीं जा पाए, निराश मत होइए। आप सावन के महीने में जब आप 2 लोटे जल लेकर चढ़ाने जाओगे तो आपको मन में ही बोलना है कि मैं काशी विश्वनाथ तो नहीं आ पाई, पर आप वहां से यहाँ आकर यह जल स्वीकार कर लीजिए और वो अवश्य ही करेंगे। आप दिल से जब 2 लोटे जल काशी विश्वनाथ के नाम से चढ़ाओगे तो वो जल वो ज़रूर ही स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जिस बहन को वर्षों से संतान सुख नहीं मिला है, 19 से 20 साल निकल गए हैं, तो गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है। इस सावन में आपको क्या करना है, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 2 कलश का जल शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। तो आपको 2 कलश जल लेकर निकलना है और 2 कलश जल लेते हुए आपको मन में कामना करते हुए शिवलिंग पे जब आप जल चढ़ाएंगे, 2 जल की धार आपको एक साथ शिवलिंग पे चढ़ाना है। बस चढ़ाते समय आपको कृष्णेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। साथ ही आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए संतान सुख की कामना करते हुए वो 2 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है और सावन पूर्ण होने के पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य आपको प्राप्त होगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें आपको रोज की तिथि की जानकारी प्राप्त होगी और रोज की तिथियों में जो विशेष तिथियां होती हैं, उनमें जो कथाएं पढ़नी होती हैं, जो आवश्यक होती हैं, विशेष होती हैं, उसकी भी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहां से जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।